राधे राधे प्यारे भक्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिया, और वह पैसा। पैसों से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। आज की ये कहानी आपको 5 ऐसी दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातें बताएगी, जो यदि आपने स्मरण कर लिया और अपने जीवन में अमल कर लिया, तो वह मनुष्य कभी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकता, कभी उसे धन की कमी नहीं हो सकती। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। इस कहानी में एक वृद्ध पक्षी है, जिसने बताया कि आखिर ये गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना होता है। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। किसी जंगल में एक वृद्ध पक्षी और एक तोता एक ही वृक्ष में रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही प्रेम था। तोता अक्सर दुनियादारी की बातें वृद्ध पक्षी को सुनाया करता था। जब भी तोते का मन नहीं लगता था, तो वह वृद्ध पक्षी से कहता था कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सकें, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वह अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें मुश्किल वक्त से निकलने का रास्ता बताए। तब वृद्ध पक्षी कहती है, हे तोता, मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूं। ये कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी, लोगों को धनवान बना देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। तब वृद्ध पक्षी तोते को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाती है। वृद्ध पक्षी कहती है कि प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब महिला रहती थी। उस गरीब महिला के 6 बेटे थे। वह महिला इतनी गरीब थी कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक सा पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र नहीं देखे थे, कभी अच्छा भोजन नहीं देखा था। वह गरीब महिला अपने बेटों के साथ एक साहूकार के यहाँ नौकरी किया करती थी, और साहूकार उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 पाइजो दिया करता था। वह 3 पाइजो के दाने अपने घर लेकर आती थी, तब कहीं जाकर अपने लिए भोजन बना पाती थी। लेकिन उन 3 पाइजो से जो भोजन बनता था, उससे उस गरीब महिला और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि उसका परिवार बहुत विशाल था। परिवार के अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वह महिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और ना ही वह कभी अपने बेटों को पढ़ा पाई थी, इसलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वो और उसके बेटे साहूकार के यहाँ काम करने चले जाते थे। साहूकार की मजदूरी ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन थी। साहूकार भी बहुत चालाक आदमी था। वह जानता था कि इन अनपढ़ लोगों को कोई काम नहीं देगा, और ना ही इनके घर की स्थिति इतनी अच्छी है कि बैठकर खा सके। इसलिए वह काम के बदले में केवल 3 पाइजो देकर ही उन्हें बहलाया करता था। संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध न करने वाले और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। साहूकार उस महिला को धमका कर रखता था, इसलिए वह भय की वजह से साहूकार के यहाँ काम करती थी और उस काम को छोड़ नहीं पाती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वह गरीब महिला शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रही थी। वह भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो क्या देखती है कि पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध माता उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटी, तुम रोज इसी तरह सा हुकार के यहाँ काम करके घर आती हो और शाम को भोजन बनाकर खाती हो और सुबह फिर जल्दी साहूकार के यहाँ काम पर चली जाती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम इनमें से किसी एक बेटे का विवाह क्यों नहीं कर देती? जब तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी, वह घर संभाल लेगी। उस वृद्ध माता को यह मालूम नहीं था
कि उस महिला के ज्येष्ठ बेटे का विवाह पहले ही हो चुका था। उस गरीब महिला ने कहा, हे माता, मेरे ज्येष्ठ बेटे का विवाह तो हो चुका है, लेकिन उसकी बहू इस समय अपने मायके में रहती है। तब वृद्ध माता कहती हैं, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू को बुलाया क्यों नहीं? महिला ने उत्तर दिया, वृद्ध माता, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए सिर पर छत है और ना ही लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई नहीं है। बहू को बुलाकर हम उसे कहां रखेंगे? और हमारे घर पर कोई अच्छे सही सलामत वस्त्र भी नहीं है जिन्हें बिछाकर वह बेचारी रात बिता सके। यहां अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को नहीं लाते हैं। तब वो वृद्ध माता पूछती है, अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र की शादी हुई कितना समय हो चुका है? तब वह गरीब महिला कहने लगी, अरे माता जी, हमारे पुत्र की शादी हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। माता जी ने फिर पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तो क्या तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई? गरीब महिला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माता जी, वह मेरे घर पर अभी तक नहीं आई है, क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती हैं, बेटी, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगी? इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। उस महिला ने भारी मन से जवाब दिया, माता जी, हाँ, मैं माफ करना, हमारे पुत्र के पास भी सही सलामत वस्त्र नहीं है जो उन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब वृद्ध माता जी ने धीरे से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के वस्त्र ले जाओ और उन्हें पहनाकर तुम अपने बेटे को भेज दो। और वह माता जी उस गरीब महिला को अपने साथ लेकर अपने घर गई, अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और उन्हें देते हुए बोली, इन वस्त्रों को ले जाओ, अपने बेटे को पहना दो और उससे कहना कि वह ससुराल जाकर अपनी बहू को बुला लाए। वह गरीब महिला उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर आई तो उसने अपने ज्येष्ठ बेटे को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, बेटा, इन वस्त्रों को पहनकर तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ। इधर वस्त्र पहनकर वह युवक अपनी ससुराल पहुंचा और उसके ससुराल वालों ने जब उसे देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया। 2 दिन तक वह वहां रुका, फिर वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो उसके मन में एक विचार उठा, हमारे घर पर तो टूटी हुई चारपाई है, घर की हालत बहुत खराब है। अगर मेरी पत्नी इस हाल में घर में गई तो मुझे शर्म के कारण सिर झुकाना पड़ेगा। और तब उसने मन ही मन सोचा, चलो पड़ोस वाली माता जी के घर पर ही अपनी पत्नी को ठहरा देता हूं। इतना सोचकर वो अपनी पत्नी को लेकर उस वृद्ध माता जी के घर गया और अपनी पत्नी को वहीं ठहरा दिया। फिर अकेला अपने घर चला आया। उस पत्नी को यह पता नहीं था कि यह घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी और के घर में ठहराया है। रात भर वह पत्नी उस वृद्ध माता जी के घर में रही। घर बहुत अच्छा बना हुआ था। वह समझ रही थी कि यही उसका ससुराल है, लेकिन एक बात उसे बार बार परेशान कर रही थी कि उसका पति उसे यहां छोड़कर कहा, वो चला गया। सुबह हुई, इधर गरीब महिला अपने बेटों के साथ साहूकार के यहां मजदूरी करने चली गई और उधर वृद्ध माताजी सोचने लगी, वह युवक अपनी पत्नी को यहां छोड़कर गया था, लेकिन अब तक उसे लेने क्यों नहीं आया। 2 दिन तक माताजी ने इंतजार किया। जब वह नहीं आया तो माताजी ने मन में कहा, चलो मैं ही इस बहू को उसके घर पहुंचा देती हूं। और माताजी ने बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल ले चलती हूं। माताजी की बात सुनकर वह बहू एकदम चौंक गई और बोली, ससुराल? कैसा ससुराल? जिस घर में मैं रह रही हूं, क्या वो मेरा ससुराल नहीं है? तब वृद्ध माताजी ने पूरी बात समझी और बिना कुछ कहे
उस बहू को लेकर उसके असली ससुराल पहुंची। जब बहू ने घर में कदम रखा तो घर का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे, हर चूल्हे में राख भरी थी, राख घर के कोने कोने में बिखरी थी। उसने चारपाई की ओर देखा, चारपाई टूटी हुई थी, बिस्तरों पर धूल जमी हुई थी, छत आधी टूटी हुई थी, दीवारें धुएं से काली पड़ चुकी थी, बर्तन इधर उधर बिखरे थे। अपने ससुराल का यह हाल देखकर बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। इधर माताजी उसे घर पर छोड़कर चुपचाप अपने घर लौट आई और वह बहू अकेली उसी घर में बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी। काफी देर तक वो रोती रही, फिर धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, अब चाहे रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। चतुर और बुद्धिमान थी वह। मन में सोचने लगी कि अब इस तरीके से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बुद्धिमानी से काम लिया, वो घर की हालत ठीक करने में लग गई। बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह बहू वहां से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हों को एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हों में से एक चूल्हा रहने देती है और फिर घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है, सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है। काली काली जो दीवारें थी उनकी पुताई करके उन्हें साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत ही बदल दी। इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, स्त्री ही घर की शोभा होती है। इधर वह बहू उस टूटे फूटे नरक जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। उसे काम करते करते शाम हो जाती है और वह अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के और अपनी माता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वह बहू घबराने लगती है और सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूं, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कहीं कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुस आए। उसके मन में इस तरह की बातें चल ही रही थी। तभी वो क्या देखती है कि उसकी सास अपने बेटों के साथ घर के अंदर आती है। जब वे घर में घुसते हैं तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने देखा कि घर का तो हुलिया ही बदल गया है। वह अपनी बहू से जाकर पूछती है कि बहू, ये तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हों को क्यों फोड़ दिया? तब वह बहू कहने लगी, माँ जी मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं ही भोजन बनाकर दूंगी, किसी को अलग चूल्हे में आग जलाने की जरूरत नहीं है। बहू की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास और उसके देवर सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 पायजों के दाने साहूकार ने उसे दिए थे वह उसने अपनी बहू को दे दिए। बहू ने उनसे भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का भी पेट ठीक से नहीं भर पाया। वह बहू 2 दिन तक इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वह भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही 3रा दिन हुआ तब उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आप रोजाना उस साहूकार की मजदूरी करने जाती हो और वह साहूकार आपको रोज 3 पायजों के दाने देता है। इन 3 पायजों से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज आप जब साहूकार के पास काम करने जाओ तो शाम के समय जब साहूकार आपको 3 पायजौ दे तो उससे कहना कि इन 3 पायजौ से हमारा गुजारा नहीं चलता, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वह गरीब महिला कहती है, अरे बहू तुम नहीं जानती, वह साहूकार बहुत ही कंजूस और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूं कि मुझे 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर दे दो तो वह सनकी है, कहीं
हमें मारने ना लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं होती। बहू ने जवाब दिया, माँ जी आप परेशान मत होइए, आप जाकर कम से कम उससे ये बात कहकर तो देखिए, क्योंकि कई बार आदमी अपनी ही कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वह अपने ही दिमाग से दूसरे के दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोच कर वह मनुष्य घबराता रहता है और उसी भय से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया कि देखो माँ जी, आप ये बात साहूकार से जरूर कहना, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। अगला दिन होता है, वह गरीब महिला अपनी बहू के कहने पर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है। पूरे दिन साहूकार का काम करती है और शाम के समय 3 पाई जौ के दाने लेकर जब साहूकार आता है और उसे देता है तो वह कहती है, साहूकार आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता, इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। उस महिला के इतना कहने पर साहूकार ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर वह गरीब महिला प्रसन्न होती हुई अपने घर चली जाती है। उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को पीसकर भोजन बनाया और उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से सब कुछ चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपनी सास से कहा, माँ जी आज जब आप काम पर जाओ तो साहूकार से फिर से कहना कि वह अनाज की मात्रा और बढ़ा दे, हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है। तब उसकी सास बोली, अरे बहू क्या पागल हो गई हो, पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया था, यदि अब मैंने उससे कहा तो वो मुझे बहुत गुस्सा करेगा। एक बार तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊं। तब उस बहू ने कहा, माँ जी आप घबराइए मत, आपका साहूकार आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, आप उस साहूकार के पास बिना घबराए जाइए और उससे ये बात कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दे, वो जरूर आपकी बात मान लेगा। अब तो वो गरीब महिला अपने बेटों को लेकर साहूकार के यहाँ काम पर जाती है और पूरे दिन काम करती है। जब शाम को साहूकार उसे जौ के दाने देता है तो गरीब महिला ने उसे हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी आप जौ के दानों की मात्रा और बढ़ा दीजिए, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। गरीब महिला की मांग सुनकर उस साहूकार ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो वह सभी लोग बहुत खुश होते हुए अपने घर को ले आते हैं। अब इस प्रकार से वह बहू अनाज में से 3 पाई जो रोजाना बचाकर रखने लगी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचा कर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपनी सास से बोली, माँ जी इस तरीके से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेढक की तरह रखता है वह कभी तरक्की नहीं कर पाता, उसका जीवन केवल गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वो कामयाबी पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए आगे। गरीब महिला की बहू ने फिर कहा, माँ जी आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए, जब हम कोई अपना काम करेंगे तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर वह बोली, अरे बहू कैसी बातें करती हो, भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सकें। तब बहू कहती है, माँ जी मैं रोजाना जो बचा कर रख लेती थी, अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है, आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान खोल लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा होगा।
गरीब महिला बोली, बहू तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर ये बात साहूकार को पता चल गई तो वह हम पर बहुत गुस्सा करेगा। बहू ने शांत स्वर में कहा, माँ जी आप साहूकार के गुलाम नहीं हो, हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें। उस गरीब औरत ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया था। इसीलिए उस दिन से साहूकार के काम पर जाना बंद कर दिया और बाजार में एक दुकान देख ली और वह अनाज बेचकर महिला ने अपनी एक दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वह दुकान से लौटकर अपने घर आती और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करती, तो एक दिन बहू ने फिर उसे एक बात बताई। बहू बोली, माँ जी जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ लेकर आया करो, अगर कुछ ना मिले तो आपको रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा लाया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है।